द्वितीय पक्षात तृतीय विशेषम दर्शयति, द्वितीय पक्ष से तृतीय में विशेष दिखा रहे हैं लिंगादिति। प्रभाकरांगीकृतम अंगीकृत मतेनेदम, प्रभाकर आचार्य के द्वारा अंगीकृत मत से ये बात बोली जा रही है। तन्मते ही लिंगादि नाम अपूर्व रूपम कार्यम वाच्यम, प्रभाकर आचार्य के मत में लिंगादियों का वाच्य क्या है? अपूर्व वाच्य है, अपूर्व रूपम कार्यम वाच्यम। तदेव हि स्वस्मिन् पुरुषं प्रयुञ्जानं नियोग इति उच्यते। तदेव च स्वस्मिन् पुरुषं प्रयुञ्जानं, वह जो अपूर्व रूप कार्य है वह ही स्वयं में पुरुषं प्रयुञ्जानं, पुरुष को लगाता हुआ, नियोग ऐसा कहा जाता है। वो जो अपूर्व रूप धर्म है, कार्य है, वो जब पुरुषम प्रयुञ्जानम, पुरुष को प्रयुक्त करता है अपने में, तो वो नियोग ऐसा कहा जाता है। माने प्रेरणा रूप एक धर्म है, ऐसा समझ लीजिए। और जब प्रेरणा दी जाती है तो वो प्रेरणा जिसको दी जा रही है उसको अपने में लगाती है, अपने में लगाती है, माने जो भी कार्य कहा जाता है उसमें लगाती है, तो उसको फिर नियोग कह दिया जाता है। स एव धर्मः, वह ही नियोग रूप धर्म है। तेन प्रयुज्यते, उसके द्वारा जिसको लगाया जा रहा है। आक्षिप्यते इति कर्म ल्युडन्तः प्रयोजन शब्दः, तो इस तरह से यहाँ पर धर्म प्रयोजन शब्द में प्रयोजन शब्द कर्म ल्युडन्त है, भाव ल्युडन्त या करण ल्युडन्त नहीं है, कर्म ल्युडन्त है, कर्म अर्थ में बनाया जा रहा है। प्रयुज्यते इति प्रयोजनम ऐसा दिखाया है ना इन्होंने, तेन प्रयुज्यते, प्रयुज्यते इति प्रयोजनम कर्म अर्थ में। सच असाधु निवृत्ति रूपो नियमः, और वो असाधु शब्दों की निवृत्ति रूप नियम है। धर्म प्रयोजन इति षष्ठी समासः। अब ये जो तीसरे पक्ष में धर्म प्रयोजन व नियमः ये किया है, ये भी षष्ठी समास है, ऐसा कह रहे हैं। एवं च, इस तरह से दूसरे और तीसरे में अंतर क्या हुआ? पहले तो ये समझिए, ये जो तीसरा पक्ष है धर्म प्रयोजनो व नियमः, ये अर्थ प्रदर्शन दिखाया है। धर्म नियमः का अर्थ प्रदर्शन क्या दिखाया? धर्म प्रयोजनो व नियमः। और धर्मेण प्रयुज्यते, धर्मेण प्रयुज्यते इति धर्म प्रयोजनः नियमः, ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, धर्म क्या है यहाँ पर? तो नियोगाख्य धर्म है, उसके द्वारा जो जिसको प्रयुक्त किया जाता है उसी को यहाँ पर धर्म प्रयोजनः नियमः ऐसा कह रहे हैं। तो एवं च द्वितीय धर्म फलको नियमः इत्यर्थः। अब दूसरे और तीसरे में अंतर क्या है? तो कहा द्वितीय धर्म फलको नियमः इत्यर्थः। दूसरे पक्ष में धर्म फल वाला नियम है, धर्म है फल जिसका, ऐसा नियम। दूसरे पक्ष में हमने क्या किया था? धर्मश्चासौ नियमश्च, वैयाकरणों की प्रक्रिया से तो ये किया था ना, धर्मश्चासौ नियमश्च। और अर्थ प्रदर्शन में क्या दिखाया था? धर्मार्थः नियमः, धर्म के लिए नियम, माने नियम का पालन करेंगे तो उससे धर्म उत्पन्न होगा, ऐसा दिखाना चाह रहे थे ना वहां, तो धर्म प्राप्त होगा उससे। तो धर्म फलकः नियम, ये अर्थ है दूसरे पक्ष में। तो कि नियम कैसा है? धर्म फल वाला नियम है, नियम का पालन करेंगे तो उससे धर्म की प्राप्ति होगी, धर्म फलकः नियमः। और जो तीसरा पक्ष है उसमें कह रहे हैं धर्म प्रयोज्यः नियमः। धर्म प्रयोजनः नियम का अर्थ है धर्म प्रयोज्यः नियमः, क्योंकि प्रयोजनः कर्म अर्थ में है ना, तो प्रयोजनः की जगह हम प्रयुक्तः या प्रयोज्यः इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं अर्थ दिखाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। तो धर्म प्रयोज्यः नियमः। अब यहाँ पे धर्म फल नहीं है, बल्कि धर्म के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है ऐसा नियम। ठीक है, धर्म के द्वारा जो प्राप्त हो रहा है ऐसा नियम। और तीसरे पक्ष में धर्म क्या है? धर्म माने नियोगाख्य धर्म। नियोग को आप अपने शब्द में कहें तो प्रेरणा रूप जो धर्म है, लिंग आदि का विषय जो नियोगाख्य धर्म है, उसके द्वारा जो नियम किया जा रहा है।
नियोगाख्य धर्म के द्वारा नियम। अब यहाँ पे धर्म फल वाला नियम नहीं है, बल्कि धर्म के द्वारा तो नियम में प्रवृत्त किया जा रहा है। नियोगाख्य धर्म, यहाँ पे धर्म का अर्थ अलग ले लिया है, अभी ये ध्यान दीजिए। धर्म का अर्थ यहाँ पे क्या ले लिया है? नियोगाख्य धर्म। नियोगाख्य धर्म समझ गए आप लोग क्या? जैसे हम बोले पठेत, रामः पठेत, तो पठेत के द्वारा हम क्या कह रहे हैं? उसको प्रेरित कर रहे हैं ना कि पढ़ना चाहिए, रामः पठेत। तो ये जो पठेत में ये जो भाव है ना प्रेरणा का या विधि का, यही नियोगाख्य धर्म है। इस नियोगाख्य धर्म के द्वारा एक तरह से नियम किया जा रहा है कि उसको आलस्य नहीं करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पे शब्द प्रयोग के लिए कहा जा रहा है। तो धर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को प्रयुक्त किया जा रहा है कि आप साधु शब्दों का ही प्रयोग करें, असाधु शब्दों का प्रयोग ना करें, ऐसा। धर्म तृतीय धर्म प्रयोज्य इत्यर्थ इति भेदः। धर्म प्रयोज्य नियमः केचित्तु धर्माय नियमः इत्यनेन प्रत्यवाय परिहार रूप धर्मार्थम नियमः असाधु प्रयोगे अधर्मोत्पत्तेः। अब किन्हीं का मत दिखा रहे, फिर से पहले पक्ष पे आ गए, धर्माय नियमः धर्म नियमः पर। कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो प्रथम पक्ष है धर्माय नियमः इत्यनेन प्रत्यवाय परिहार रूप धर्मार्थम नियमः, प्रत्यवाय परिहार रूप जो धर्म है उसके लिए नियम किया जा रहा है। असाधु प्रयोगे अधर्मोत्पत्तेः, असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं तो अधर्म की उत्पत्ति होती है ना, तो इसलिए धर्मार्थः नियमः इत्यनेन धर्मस्य यज्ञादेर अंगभूतः इत्यर्थः। दूसरा पक्ष जो धर्मार्थः नियमः था, ये एक अलग व्याख्या दिखा रहे हैं अन्य किन्हीं आचार्यों की। एक बार तो बात कर ली है पूरी तीनों पक्षों के बारे में, दूसरी बार कह रहे हैं धर्मार्थो नियमः इत्यनेन धर्मस्य यज्ञादेर अंगभूतः नियमः। दूसरे पक्ष में धर्म से यज्ञादि को लिया है, धर्म जो यज्ञादि उसका अंगभूत जो नियम, जैसे कि नानृतम वदेत इति कृतंग वाक्येन क्रतु वैगुण्यस्य बोधनात्। नानृतम वदेत ये क्रतु का अंगभूत वाक्य है, इसके द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि यदि इसका पालन नहीं करेंगे, नानृतम वदेत का पालन नहीं करेंगे, अनृत बोल देंगे तो क्रतु वैगुण्यस्य बोधनात्, फिर क्रतु वैगुण्य हो जाएगा। और तीसरा धर्म प्रयोजनो नियमः इत्यनेन एकः शब्दः इति श्रुतेर नियमादृष्टं पुरुषार्थकरं सूचितम् इत्याहु। धर्म प्रयोजनः नियमः, इसके द्वारा जो एकः शब्दः सम्यक प्रयुक्तः सम्यक सुविज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति इत्यादि श्रुति वाक्य है, उसके द्वारा नियमादृष्टम, धर्म माने धर्म जो श्रुति वाक्य उसके द्वारा नियम, उसके द्वारा नियम माने अदृष्टम पुरुषार्थकरम, अदृष्ट जो पुरुषार्थ धर्म के द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो भाव यहाँ पे कहा जा रहा है। इत्यनेन एक शब्द इति श्रुतेः नियमादृष्टम, नियम यहाँ क्या है? अदृष्टम पुरुषार्थकरम, धर्म प्रयोजनः नियमः, धर्म प्रयोजन वाला नियम है, माने उस धर्म के द्वारा अदृष्ट उत्पन्न होता है, ऐसा यहाँ तृतीय पक्ष में कहा जा रहा है। यही बात जो उद्योतकार ने अंत में कही है ना, उसको 2 नंबर टिप्पणी में भी कहा है। देखिए, प्रथम पक्षे धर्म शब्द से प्रत्यवाय परिहारो अर्थः, प्रथम पक्ष में धर्म शब्द का प्रत्यवाय परिहार ऐसा अर्थ है। द्वितीय धर्म पदेन नियम एव वाच्यः, दूसरे पक्ष में धर्म पद से नियम ही वाच्य है, ये हमने देख लिया था। धर्म पद भी वहां धर्म पदेन नियमः एव वाच्य, धर्म पद के द्वारा भी नियम को ही कहा जा रहा है, इसलिए धर्म और नियम का समानाधिकरण हो जाएगा। साधुभिर्भाषितव्यमिति नियमस्य धर्मार्थत्वात्, साधु शब्दों से ही हमें बोलना चाहिए, अभिप्राय को प्रकट करना चाहिए। इति नियमस्य धर्मार्थत्वात्, इस नियम के धर्मार्थ होने से नियमोपि धर्मपदेन व्यवह्रियते, नियम भी धर्मपद से ही कहा जा रहा है। तृतीय धर्म पद वाच्यम अपूर्वम इति पक्षत्रयोपपत्ति, और तृतीय पक्ष में ये दिखाया गया है कि तृतीय पक्ष में धर्म से
धर्मपद वाच्यम, धर्मपद वाच्य क्या है? अपूर्वम, धर्मपद वाच्य अपूर्व है। धर्म से वहां अपूर्व को लेना है, अपूर्व के लिए नियम। इति पक्ष त्रयोपत्ति, तो इस तरह से 3 पक्ष बन जाते। तो धर्माय नियमः, इनमें बहुत थोड़ा सा ही भेद है व्याख्याकारों के अनुसार जो दिखाया है। पहले पक्ष में धर्मस्य नियमः षष्ठी समास कर रहे हैं, अर्थ तादर्थ्य लेना है, तो इसलिए धर्माय नियमः ऐसा अर्थ हो जाएगा। दूसरे पक्ष में कर्मधारय समास करना है, धर्मश्चासौ अर्थश्च धर्मार्थः, नहीं, धर्मश्चासौ नियमश्च धर्म नियमः, और अर्थ यहाँ पे क्या होगा इसका? धर्मार्थः नियमः धर्म नियमः। क्यों हो जाएगा ऐसा अर्थ? क्योंकि जो धर्म पद है उसके द्वारा भी नियम को ही कहा जा रहा है। नियम के धर्मार्थ होने से, नियम चूंकि धर्मार्थ है तो धर्म पद के द्वारा भी अंततः नियम को ही कहा जा रहा है। और तीसरे पक्ष में धर्म प्रयोजनो वा नियमः धर्म नियमः, यहाँ पर भी षष्ठी समास ही करना है, धर्मस्य नियमः धर्म नियमः, और यहाँ पे अर्थ हो जाएगा धर्म प्रयोजनः नियमः धर्म नियमः। और धर्म प्रयोजनः का भी अर्थ है यहाँ पे धर्म प्रयोज्यः अथवा धर्म प्रयुक्तः। ठीक है, धर्मेण प्रयुक्तः, अपूर्वेण प्रयुक्तः, अपूर्व रूप फल के द्वारा प्रयुक्त। चले आगे इसको मूल में एक बार फिर से देख लीजिए। जिज्ञासु ने प्रश्न क्या किया है? अगर लोक ही सिद्ध शब्दार्थ और संबंधों के विषय में प्रमाण है तो शास्त्र क्या करेगा, है ना? किम शास्त्रेण क्रियते, तो समाधाता ने कहा है शास्त्रेण धर्म नियमः, शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जा रहा है। और धर्म नियम की 3 व्याख्याएं आ गई हैं, धर्माय नियमः, धर्मार्थः नियमः, धर्म प्रयोजनः नियमः। ठीक, समाधाता ही बोल रहे हैं आगे, यथा लौकिक वैदिकेषु, जैसा कि लौकिक और वैदिक शब्दों में देखा जाता है। तो अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि यथा लोके वेदे च, ऐसा भी तो बोल सकते थे। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए आप उदाहरण देना चाहते हैं तो यथा लोके वेदे च ऐसा भी बोल सकते थे, जैसे लोक और वेद में होता है। धर्म नियम होता है लोक और वेद में, आगे उदाहरणों से दिखाएंगे। लेकिन यथा लोके वेदे च ना बोल के क्या बोला? यथा लौकिक वैदिकेषु। तो उसके लिए भाष्यकार कह रहे हैं प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्याः। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि वार्तिकार दाक्षिणात्य हैं, दक्षिण प्रदेश के हैं। तो दाक्षिणात्य लोगों के लिए कह रहे हैं कि दाक्षिणात्य लोग प्रिय तद्धिताः भवन्ति, तद्धित शब्दों का प्रयोग करना उनको प्रिय होता है। तो इसलिए आचार्य ने लोके के स्थान पर लौकिक, वेदे के स्थान पर वैदिक ऐसा प्रयोग कर दिया। यथा लौकिक वैदिकेषु अथवा युक्त, या तो कह रहे हैं कि पहली व्याख्या ये है कि यथा लौकिक वैदिकेषु का अर्थ है यथा लोके वेदे च। तो ऐसा मानेंगे तो सार्थ में तद्धित प्रत्यय हुआ है, ऐसा मानना पड़ेगा ना। लौकिके यथा लौकिकेषु यथा वैदिकेषु, इसका अर्थ यथा लोके यथा वेदे ऐसा कर रहे हैं, तो इसका मतलब तद्धित प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय स्वार्थ में ही हुआ है, कोई अर्थ विशेष में नहीं हुआ है। ये पहला समाधान, ठीक है। या फिर दूसरा कहते हैं, पहले पढ़िए, प्रिय तद्धिता दाक्षिणात्याः यथा लोके वेदे च इति प्रयोक्तव्ये यथा लौकिक वैदिकेषु इति प्रयुज्यते। ठीक है, हो गया। अथवा युक्त एव तद्धितार्थ, या फिर कह रहे हैं कि तद्धितार्थ ठीक ही है, माने तद्धित प्रत्यय सार्थ में नहीं है, ऐसे ही बिना बात के प्रयोग नहीं कर दिया, उन्होंने मन में कोई अर्थ रख के ही प्रयोग किया है। तद्धित प्रत्यय का भी अर्थ है यहाँ पर, तो क्या अर्थ लेंगे फिर? यथा लौकिकेषु वैदिकेषु च कृतांतेषु, कृतांत होता है सिद्धांत, कृतांत माने सिद्धांत। यथा लौकिके वैदिकेषु च कृतांतेषु, तो जब लौकिकेषु कृतांतेषु वैदिकेषु कृतांतेषु ऐसा अर्थ ले लिया तो फिर लोके भवाः लौकिकाः कृतांताः ऐसा बन जाएगा ना फिर तो प्रयोग। तो फिर तत्र भवा अर्थ आ गया, तद्धितार्थ, तो तद्धितार्थ की चरितार्थता है, माने सार्थ में नहीं तद्धित मानना पड़ेगा ना,
स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय नहीं मानना पड़ेगा यदि ऐसा हम अर्थ कर लेंगे। यथा लौकिक वैदिकेषु च कृतांतेषु, यथा लोके वेदे च ये अर्थ करेंगे यदि वार्तिक का, तब तो फिर प्रत्यय स्वार्थ में है, क्योंकि अर्थ भी आप लोके वेदे कर रहे हो, लौकिक शब्द का भी लोके ही अर्थ कर रहे हो, तो स्वार्थ में ही प्रत्यय हो गया फिर तो, ठीक है। और नहीं तो लौकिकेषु वैदिकेषु कृतांतेषु ऐसा अर्थ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, तदितार्थ है यहाँ पर। तो ये तो शब्द संरचना के बारे में बात हुई केवल, कि आचार्य ने यथा लौकिक वैदिकेषु ऐसा शब्द प्रयोग किया है, तो ये केवल शब्द संरचना के बारे में बात हुई। पीछे से जो हमारा प्रकरण चल रहा है उसके साथ अब देखिए, लोके तावत्, जैसे कि लोक में धर्म नियम होता है, क्या, अभक्ष्यो ग्राम कुक्कुटः, पहले भी पढ़ के आए हैं ना, उदाहरण पहले आ चुका है ना, अभक्ष्यो ग्राम में कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम में सूकरः इति उच्यते। जैसे लोक में ये बोला जाता है कि ग्राम में लोक व्यवहार में ये नियम है, अभक्ष्यो ग्राम में कुक्कुटः अभक्ष्यो ग्राम में सूकरः, ग्राम में कुक्कुट नहीं खाना चाहिए, ग्राम में सूकर नहीं खाना चाहिए। तो नियम कैसे है ये, धर्म नियम कैसे हो गया ये, भक्ष्यम च नाम क्षुत प्रतिघातार्थम उपादीयते। कह रहे हैं कि भक्ष्य, भक्ष्य माने कोई भी खाने की वस्तु, वो किसके लिए ग्रहण की जाती है, क्षुत प्रतिघातार्थम, कोई भी जो भक्ष्य पदार्थ होता है वो बुभुक्षा को का प्रतिकार करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए उपादीयते ग्रहण किया जाता है। शक्यम चानेन श्व मांसादिभिरपि क्षुत प्रतिहंतुम, और ये व्यक्ति जो कौन, जो भूखा है उसके द्वारा श्व मांस आदि के द्वारा भी वह व्यक्ति श्व मांस आदि का भी ग्रहण करके अपनी क्षुधा को शांत कर सकता है। शक्यम चानेन श्व मांसादिभिरपि क्षुत प्रतिहंतुम, ठीक हुआ। इस व्यक्ति के द्वारा जो कि भूखा है, उसके द्वारा श्व मांस आदि का ग्रहण करके भी अपनी भूख को मिटाया जा सकता है। लेकिन तत्र नियमः क्रियते, वहां पर नियम किया जा रहा है, लोक व्यवहार को प्रतिपादित करने वाले जो धर्म शास्त्र हैं उनके द्वारा नियम किया जा रहा है। इदम भक्ष्यम इदम अभक्ष्यम इति, कि ये खाने योग्य है और ये खाने योग्य नहीं है, ठीक हुआ। तो लौकिक व्यवहारों में भी नियम होता है ना, जैसे लौकिक व्यवहार है ये खाना पीना आदि, तो उसके संदर्भ में भी जैसे धर्मशास्त्र नियम करते हैं कि ऐसा करोगे तो अधर्म हो जाएगा, ऐसा करोगे तो बच जाओगे अधर्म से। तो धर्म नियम लोक व्यवहारों में भी होता है। और लोक व्यवहार का ही एक और उदाहरण दे रहे हैं, तथा खेदात् स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति, खेदात् अर्थात कामवशात, कामना होती है तो उसके कारण से खेदवशात पुरुषाणाम स्त्रीषु प्रवृत्तिर्भवति, समानश्च खेद विगमः गम्यायाम च अगम्यायाम च, ठीक है। और ये जो खेद का विगम है, राग कह लीजिए, राग रूप क्लेश एक विशेष होता है, उसके कारण प्रवृत्ति होती है। अब उस राग रूप क्लेश का निवारण तो गम्य और अगम्य दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। वो जो खेद निवृत्ति है वो समान ही है दोनों में, समानश्च खेद विगमः, खेद विगमः अर्थात खेद निवृत्ति, राग रूपस्य क्लेशस्य विशेषः एकः आवेशः वर्तते, तद निवृत्तये कश्चित् गम्यायाः स्त्रियाः पार्श्वे गच्छति, कश्चित् अगम्यायाः पार्श्वे अपि गन्तुम् अर्हति। पुनरपि तत्र शास्त्रेण नियमः क्रियते, शास्त्र के द्वारा तो नियम किया जाता है, इयं गम्या इयं अगम्या, ठीक है, ये गम्य है ये अगम्य है, अर्थात विवाह संबंधेन या स्त्री संबद्धा अस्ति सा तु गम्या अस्ति, सा तु संबंध योग्या अस्ति, अन्या गम्या नास्ति, ठीक है। प्रदीपः प्रियतद्धिता इति नायम अपशब्दः, किंतु ये उदाहरण स्पष्ट हो गया ना, नायम अपशब्दः किंतु ये लोकवेदयोर्भवा अवयवास्ते लोकवेद शब्दाभ्याम अभिधातुं शक्यन्ते। प्रियतद्धिता दाक्षिणात्याः नायम अपशब्दाः, ये अपशब्द नहीं है,
किंतु ये लोक वेदयोर भवा अवयवाः, जो लोक और वेद में होने वाले अवयव हैं, ते लोक वेद शब्दाभ्याम अभिधातुम शक्यन्ते, उनको लोक वेद शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है। आधार आधेय भाव कल्पनया तो तद्धित प्रयोगः प्रिय तद्धित तत्व निमित्तः। आधार आधेय भाव कल्पना से तद्धित का प्रयोग भी हो सकता है, प्रिय तद्धित तत्व निमित्तः। यथा कश्चित् वनस्पतये इति प्रयुङ्क्ते कश्चित् वानस्पत्यमिति समूह प्रत्यांतम्। कोई व्यक्ति बहुत सारी वनस्पतियों को बोलना होता है तो कोई जो है वो बहुवचन का प्रयोग कर देता है, वनस्पतयः। और कोई जो है वो उसी अर्थ को बताने के लिए, बहुत सारी वनस्पतियों को बताने के लिए वानस्पत्यम ऐसा शब्द प्रयोग कर देता है, वनस्पति नाम समूहः। इस अर्थ में वानस्पत्यम बना के वानस्पत्यम शब्द बोल देता है। तो वनस्पतयः कहिए या वानस्पत्यम कहिए, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रदीप का दिखा रहे हैं कि कोई कहे कि ये अपशब्द है, यथा लोके वेदे च ऐसा बोलना चाहिए था, यथा लौकिक वैदिकेषु ऐसा बोल दिया, तो कह रहे हैं कि नहीं, ना अयम अपशब्द है, ये अपशब्द तो नहीं है, किंतु ये लोक वेदयोर भवा अवयवाः, लोक और वेद में होने वाले जो अवयव हैं उनको भी लोक वेद शब्दों के द्वारा कहा जा सकता है। लोक में होने वाले अवयव माने लोक धर्म को बताने वाला जो धर्म शास्त्र है ना, उनके किन्हीं 2-4 वाक्यों को भी पकड़ करके लोके ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही जो वैदिक वाक्य है पूरा का पूरे के पूरे वैदिक वाक्य, और उनमें से किन्हीं कुछ, जैसे पूरे शास्त्र को भी हम कहते हैं शास्त्र, और एक सूत्र को भी हम कह देते हैं शास्त्र। इसी तरह से जो वैदिक कर्म कांड के विषय हैं उनमें से पूरे ग्रंथ के किन्हीं अवयव विशेष को भी वेदे ऐसा हम कह सकते हैं, और लोक धर्म का प्रतिपादन करने वाले जो धर्म शास्त्र हैं उनके भी किसी अवयव विशेष को भी हम कह सकते हैं लोके। आधार आधेय भाव कल्पनया तो तद्धित प्रयोगः प्रिय तद्धितत्व निमित्तः। आधार आधेय भाव की कल्पना करके तद्धित प्रयोग हो सकता है, ये प्रिय तद्धितत्व निमित्तः प्रयोगः। जैसे उदाहरण दिखाए ना आगे, वनस्पतयः भी बोल सकते हैं, वानस्पत्यम भी बोल सकते हैं। इसी तरह से लोके वेदे भी बोल सकते हैं, लौकिक वैदिकेषु भी बोल सकते हैं। जो लोक धर्म का प्रतिपादक शास्त्र है उसको आधार के रूप में कल्पना करके उसके एक अवयव को आधेय के रूप में कल्पना करके तद्धित प्रयोग कर सकते हैं। अथवा नात्र अवयवी विभागः, या तो फिर यहाँ पे अवयवी विभाग है ही नहीं, किंतु वेद लोक व्यतिरिक्तः सिद्धान्तः शब्दार्थो भवरूपः इत्यर्थः। वेद और लोक से अतिरिक्त जो सिद्धांत रूप शब्दार्थ है वो यहाँ उपस्थित है, माने भव रूप शब्दार्थ उपस्थित है। तत्र भवः ये विवक्षा हो जाएगी तो फिर तो हो ही सकता है ना तद्धित प्रत्यय। तत्र भवः अर्थ में तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। लोके भवाः लौकिकाः, वेदे भवाः वैदिकाः, ऐसा शब्द बना लेंगे। आर्हाद गोपुच्छ सूत्र तत्र भव तो 4-3 में ही आ जाता है ना आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लौकिकः स्मृत्युपनिबद्धः, लौकिकः कृतान्तः माने स्मृत्युपनिबद्धः कृतान्तः, स्मृति ग्रंथों में जो उपनिबद्ध है, वहां पर वर्णित है, ऐसे सिद्धांतों को लौकिक ऐसा कहेंगे। और वैदिकः श्रुति उपनिबद्धः, जो श्रुति ग्रंथों में उपनिबद्ध है, वर्णित है, उसको वैदिक कहेंगे। शक्यम चानेन, शके कर्म सामान्ये लिंग सर्वनाम नपुंसक युक्ते कृत्य प्रत्ययः। शक्यम चानेन स्वमांसादिभिरपेक्षित प्रतिहंतुम। अब देखिए इस वाक्य की संरचना थोड़ी विशिष्ट है, देखिए ध्यान दीजिए।
शक्यम ज्ञानेन स्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहंतुम। इस वाक्य को ध्यान देकर के देखिए, ये वाक्य ठीक है क्या कि और कुछ होना चाहिए था यहाँ पे? शक्यम ज्ञानेन स्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहंतुम, ध्यान से देखिए तो बताइए। ये वाक्य यदि एक सामान्य दृष्टि से एक साथ पूरे वाक्य की विवक्षा की जा रही है ना यदि, तो वाक्य होना चाहिए था शक्याचानेन स्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहंतुम, क्योंकि शक्या का समानाधिकरण किसके साथ है? क्षुत् के साथ। और क्षुत् शब्द कैसा होता है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्षुत् शब्द स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो क्या होना चाहिए था? क्षुत् शक्या प्रतिहंतुम, ऐसा होना चाहिए था ना। शक्याचानेन स्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहंतुम, ऐसा शब्द प्रयोग, ऐसा वाक्य प्रयोग होना चाहिए था। लेकिन भाष्यकार ने तो शक्यम ज्ञानेन स्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहंतुम ऐसा प्रयोग कर दिया है। उसके लिए प्रदीपकार कह रहे हैं शकेः कर्म सामान्ये लिंग सर्वनाम नपुंसक युक्ते कृत्य प्रत्ययः। शकेः कृत्य प्रत्यय, शक धातु से ये कृत्य प्रत्यय कर लिया है। कौन सा कृत्य प्रत्यय है ये? शकी सहोश्च सूत्र है ना ये, अचो यत् आगे, तो इसी प्रकरण में औरधुपधा शकी शहोश्च, तो शक धातु से भी यत् हो रहा है। नहीं तो सामान्य रूप से भी हलोर ण्यत् प्राप्त है ना, हलन धातु से ण्यत् प्राप्त है, लेकिन यहाँ पे शकी शहोश्च कहा हुआ है तो यत् ही हो जाता है शक से भी, तो शक्य शब्द बन जाता है। शके है कृत्य प्रत्यय, और कृत्य प्रत्यय जो है वो किस अर्थ में हो जाता है? तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, भाव कर्म दोनों में हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ये कर्म में है, शुद्ध कर्म है ना इस वाक्य में। शक्याचानेन स्वमांसादिभिर अपि क्षुत् प्रतिहंतुम, अनेन ये करता है, स्वमांसादिभिः करण है, शक्या शुद्ध, ये जो क्षुत् है ये कर्म है, और इसके साथ ही शक्य का समानाधिकरण है, तो शक्य में जो प्रत्यय हो रहा है वो भी कर्म अर्थ में है।